इस ड्रामा के पार्ट 6 की स्टार्टिंग वही से होती है जहाँ पर मैंने पिछले पार्ट को खत्म किया था। हम देखते हैं यान कुछ ढूंढ रही होती है, तभी उसे ड्रॉयर में एक कॉइन मिलता है। उस कॉइन को देखो शौक रहती है और उसी कॉइन को देख रही होती है और एक फ्लैशबैक के सीन को याद करती है जब पर बचपन में इस कॉइन को उसने इरफान को दिया था। फिर हम प्रेजेंट में आते हैं और वो दोबारा कुछ सोचने लगती है और हम फिर से फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं वो दोनों किसी से बचते हुए भाग रहे थे। तभी एक आदमी यान के ऊपर गोली चलाने वाला था, लेकिन सामने इरफान आ गया था और उसे गोली लग गई थी। फिर वो आदमी यान को भी मारने वाला था, लेकिन तभी इरफान उठ के उस आदमी को मार देता है और वो कह रही थी एलरवेदर अब जिंदा हो। तो वो अपने पॉकेट से उसी कॉइन को निकालता है और कहता है कि तुमने मुझे बचाया था, ना कि मैंने तुम्हें बचाया। तभी यहाँ पर लीन आती है। लीन को देखो वो कहती है कि इरफान कहाँ पर है। तो लीन बोली तुमने जो मेस फैलाया है वो उसे साफ करने के लिए गया है, अब तुम उठ गई हो तो तुम जाके चेंज कर लो। ये कह जा रही होती है, लेकिन यान उसे रोकते हुए कहती है कि तुम उसके साथ बहुत पहले से हो, क्या उसने तुम्हें उसके चाइल्डहुड के बारे में कुछ बताया है? जिस पे वो कहती है कि तुम उससे क्यों नहीं पूछ लेते। ये कह के लीन चली गई। फिर वो फ्लैशबैक के सीन को याद करती है जब जब उसे इरफान ने बचाया था। यही सब सोच के वो मन में कह रही थी एलरबेदर अब जिंदा हो। फिर हम देखते हैं उसे चर्च में, वो वहाँ पर प्रे कर रही होती है। पीछे नियान बैठा हुआ होता है। वो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना? जिस पे वो बोली हाँ सब कुछ ठीक है। नियान बोला कि तुम्हें मिस्टर मू के बारे में कुछ पता चला? जिस पे वो बोली कि मैंने उनके ट्रस्ट को जीत लिया है, लेकिन मिस्टर मू के बारे में कुछ पता नहीं चला। मुझे लगा कि वो मिस्टर मू से मिलने के लिए जाएगा रात को, लेकिन वो नहीं गया। आखिरकार वो लोग एक दूसरे से बात कैसे करते हैं? इस पे नियान बोला ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मिस्टर मू उस बेल रूम में ही रहते हैं। ये सुन नियान बोली आखिरकार वो है कौन? फिर हम देखते बेल रूम का सीन जहाँ पर इरफान मेंग और लिन से कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें मिस्टर गु के बारे में इन्फॉर्मेशन लाने के लिए कहा था, ना कि जियाजी गु के बारे में। जिस पे मेंग बोला कि मुझे कुछ फिशी लग रहा है। वो यहाँ पर डांस करने के लिए आई, लेकिन उसने आपको मिस्टर लू को मारते हुए कैसे देख लिया? वैसे भी वो यूनचन सिटी से आई है और उसने कहा था कि वो नियान को नहीं जानता, लेकिन वो नियान को जानता है। इसके साथ ही उसे बचपन में एडॉप्ट किया गया था। क्या होगा अगर उसका दूसरा नाम गु कुइंग यान हो? आप भी ये जानते हो, लेकिन आप ये एडमिट नहीं कर रहे हो। इस पे इरफान बोला कि तुम्हें अब जाना चाहिए। फिर हम यान को देखते हैं जो कि सोच रही होती है मिस्टर मू आखिरकार है कौन। तभी वहाँ पर इरफान आता है। इरफान आके बोला मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया था कि मैं तुम्हें अंडरस्टूड नहीं कर पाऊंगा गुकुइंग यान। ये सुन के वो कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे जानते होगे। वो उस कॉइन को दिखाते हुए कहता है क्या तुम मुझे नहीं जानती कि मैं कौन हूँ? जिस पे वो बोली तो सच में तुम मेरे एल्डर ब्रदर हो, मुझे लगा कि तुम मर गए होगे। जिस पे वो बोला कि मुझे भी लगा था कि तुम मर गए होगे। जिस पे उसे सॉरी कहती है तो वो कहता है कि मैं गलत था, तुम मेरी वुमेन बनना चाहती थी, मुझे जानकर नहीं। आखिरकार तुम्हारा पर्पस क्या है? वो बोले कि मैं मिस्टर मू को मारना चाहती हूँ। तो वो कहता है कि तुम मेरे पास आई मिस्टर मू को मारने के लिए। तो वो कहती है कि मिस्टर मू ने मेरे फादर को मारा है। वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मिस्टर मू एक मर्डरर है? तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? जिस पे वो बोले मिस्टर लिव ने कहा कि मेरे फादर मिस्टर मू से मिलने के लिए गए थे जिस दिन वो मरे थे, और उनकी बॉडी गेट के बाहर थी। उन्हें गन से शूट करके मारा गया था। ये सुन इरफान बोला क्या मिस्टर लिव ने अपने आंखों से देखा था? जिस पे वो चुप हो जाती है। इरफान बोला कि मैं बस तुम्हारे प्लान का हिस्सा था ताकि तुम रिवेंज ले सको। हमारा पहली बार चर्च में मिलना वो भी तुम्हारा प्लान किया गया था। जिस पे वो कहती कि मैंने जब कहा कि मैं तुम्हारी वुमेन बनना चाहती हूँ तब मेरा यही मतलब था। ये सुन इरफान बोला तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कह के वो उसे अपने गोद में उठा के बेड पे लेटा के उसके साथ जबरदस्ती कर रहा होता है। वो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं रुकने वाला था। तो उसे एल्डर ब्रदर कह के बुलाती है, जिस पे वो एकदम शांत हो जाता है और उसे छोड़ देता है। वो कहते हैं कि इरफान तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। इस पे वो बोला कि हाँ मैं कर सकता हूँ। गोकुइंगन तुम ये जानते हो मैंने बहुत स्ट्रगल करके और बहुत लोगों को मार के मैंने सर्वाइव किया है, कोई भी मेरी केयर नहीं करता था। फिर मैं तुमसे मिला, अब तुम मुझसे कह रहे हो कि सब कुछ झूठ था। मैं बस तुम्हारे प्लान का हिस्सा था ताकि तुम रिवेंज ले सको। तुम अभी के अभी यहाँ से निकल जाओ। तो वो नहीं जा रही होती है। तो वो कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। तो वो उसे ही देख रही होती है। इसी के साथ ही ये पार्ट ये बारी खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ जो कि जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।